नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। इंडिया की टोटल पावर जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो कि अभी 500 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से बनी हुई रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो वगैरह ये सब आते हैं। और सुज़लॉन एनर्जी जो है वो विंड टरबाइन, जो हवा वाली वो चक्कियाँ लगी होती हैं, वो बनाती है। और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी में जो और बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसकी भी सुज़लॉन एनर्जी सप्लाई करती है। तो अभी रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जीएसटी कट किया गया था, उसमें से विंड टरबाइंस के ऊपर जो जीएसटी था वो 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे कंपनी का केपेक्स है जो है वो कम होगा, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो कंपनी के पास अभी जो ऑर्डर हैं वो हैं 6 गीगावाट के इंस्टॉलेशन के लिए। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने डिलीवरी की थी 1.5 गीगावाट। तो अभी कंपनी के पास ऑर्डर पड़े हैं 6 गीगावाट के, जिसमें से 2 गीगावाट के जो ऑर्डर्स हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में कंपनी को मिले हैं। तो ऐसे कंपनी नए ऑर्डर को ऐड कर रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो कि एनुअली 4.5 गीगावाट की है, अगर उसे पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कंपनी के हिसाब से उनके पास पूरी कैपेसिटी है उनके जो टारगेट्स हैं इस साल के उसे पूरा करने के लिए। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो टारगेट है वो है टोटल जितने भी इंडिया में इंस्टॉल होगी कैपेसिटी, उसमें से 25% का मार्केट शेयर लेने का, जो कि होगा 1.5 गीगावाट। क्योंकि कंपनी का मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडस्ट्री टोटल 6 गीगावाट का ऐड ऑन करेगी, तो उसके हिसाब से कंपनी का जो टारगेट है वो है 1.5 गीगावाट इंस्टॉल करके 25% इंडिया में शेयर लेने का। इसके बाद कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी कंपनी में ईपीसी 20% और नॉन ईपीसी 80% का शेयर है। तो इसको कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 28 तक वो इसे 50-50 करेगी। अभी ईपीसी का मतलब ये होता है कि जब भी एक कोई प्लांट लगना होता है तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सारा उसकी कंस्ट्रक्शन जो होगी और वो कंपोनेंट्स होंगे वो सभी एक कंपनी यानी सुज़लॉन अपने हाथ में लेगी। और नॉन ईपीसी होता है कि वो वहाँ पे कंपोनेंट सप्लाई करती है, बाद में मेंटेनेंस भी करती है, लेकिन सारा काम उस प्लांट का उसके हाथ में नहीं होता। वो सभी अलग अलग और भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का होता है, कोई किसी और चीज़ का। तो इसीलिए कंपनी का कहना है कि वो ईपीसी में और बढ़ोतरी करेगी। तो कंपनी ने अपने एक्सपोर्ट प्लान्स के बारे में भी बताया है कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में। डिलीवरीज उनकी फाइनेंशियल ईयर 28 तक हो सकती हैं शुरू। तो इस तरह से कंपनी ने बताया कि अभी एक्सपोर्ट पर भी वो आगे आगे फोकस करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट जो होंगे वो सिर्फ इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे, यानी कंपोनेंट्स हो गए वो, मतलब वो पूरा एक प्लांट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे जो इंडिया के बाहर वो काम करेंगे एक्सपोर्ट में। वो सिर्फ कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स इनकी सप्लाई करेंगे। तो कंपनी ने अपनी गाइडेंस को मेंटेन किया है 60% की ग्रोथ के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में। और कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट जो कि इन्होंने लोन वगैरह लिए होते हैं उसका इंटरेस्ट पे करना होता है, वो कंपनी मानकर चल रही है कि 250 करोड़ के आसपास होंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टारगेट है कि उनको 2.5 गीगावाट की डिलीवरीज जो हैं वो करनी है। पिछले साल कंपनी ने 1.5 गीगावाट की डिलीवरीज की थी, तो इस साल इन्होंने ये टारगेट रखा है। अभी देखते हैं ये इन्हें पूरा करती हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।